हैरान रह जाएंगे शिव मंदिर की ये रहस्यमयी कहानी जानकर। कहते हैं ये शिव मंदिर श्रापित है। आइए जानते हैं। भोलेनाथ के कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ के रहस्य की गुत्थी आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। कहीं उनके मंदिर में परम प्रिय गण नंदी बाबा गायब है, तो कहीं ऊंची गर्म पहाड़ियों पर भी बर्फ से ठंडक मालूम पड़ती। जी हाँ, भोले बाबा की यह रहस्यमयी मंदिरों का जिक्र यहीं खत्म नहीं होता। इनकी लंबी लिस्ट है। इन्हीं में से एक मंदिर का जिक्र हम कर रहे हैं। कहते हैं यह श्रापित है, इसलिए यह अधूरा रह गया। यही नहीं, इस मंदिर का निर्माण कुछ इस तरह हुआ कि जहां सूर्य की पहली किरण सीधे गर्भगृह को छूती है। तो आइए जानते हैं कि ये अधूरा मंदिर कहाँ है और क्या है इस मंदिर का पूरा रहस्य। हम जिस रहस्यमयी शिव मंदिर की बात कर रहे हैं उसका नाम सिद्धेश्वर नाथ महादेव मंदिर है। भोले बाबा का यह मंदिर मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के भैंसदेही में पूर्णा नदी के तट पर स्थित है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में हुआ है। सिद्धेश्वर नाथ महादेव मंदिर जिस स्थान पर यानी कि भैंसदेही में पूर्व में उसे रघुवंशी राजा गय की राजधानी महकावती नगरी थी। राजा शिव के अनन्य भक्त थे। एक बार उन्होंने सोचा कि क्यों न अपनी राजधानी में एक शिव मंदिर का निर्माण कराया जाए। तब उन्होंने मंदिर का निर्माण कारीगरों को बुलाया। कथा के अनुसार इस शिव मंदिर को तैयार करवाने के लिए राजा गय ने उस राज्य के प्रसिद्ध वास्तुशिल्प भाइयों जो दो भाई थे, नागर और भोगर, उनको बुलाया। राजा गय ने उन्हें आदेश दिया कि माहेश्मती में शानदार शिव मंदिर का निर्माण करें। बता दें कि नागर और भोगर भाइयों के बारे में एक बात प्रचलित थी, इसलिए जो भी उन्हें निर्माण करवाता उनकी उस बात को जरूर ध्यान में रखता। दोनों शिल्पकार भाइयों नागर और भोगर के बारे में एक बात प्रचलित थी कि वह हर निर्माण कार्य केवल नग्न अवस्था में ही करते थे। उन्हें यह वरदान प्राप्त था कि अगर वो यही नहीं, केवल एक ही रात में बड़े से बड़ा मंदिर भी बना डालते थे। उन्हें शिव जी का एक वरदान प्राप्त था। हालांकि इस हुनर के साथ ही उन्हें एक श्राप भी मिला था। कहा जाता ना, जहाँ वरदान प्राप्त होता है भाई उसके लिए एक श्राप भी मिलता ही है। अगर उन्हें नगर अवस्था में मंदिर बनाते हुए अगर कोई देख ले तो दोनों ही भाई पत्थर में बदल जाएंगे या पत्थर पर चिपक जाएंगे। नागर भोगर हमेशा की तरह नग्न अवस्था में ही मंदिर का निर्माण कर रहे थे। उसी रात काफी हो चुकी थी और दोनों भाई ही भोजन करने के लिए घर नहीं पहुंचे। तो उनकी एक बहन थी, उन्हें बहुत चिंता हुई कि उनके भाई भोजन करने भी घर नहीं आए। तो मैं उन्हें जाकर भी देखती हूँ और उन्हें भोजन भी पहुंचा कर आती हूँ। इसी के चलते उनकी बहन भोजन लेकर निर्माण स्थल पर पहुंच गई। तभी उसने अपने भाइयों को नग्न अवस्था में देख लिया। उसके बाद नागर और भोगर पत्थर के हो गए। इस तरह मंदिर निर्माण का कार्य भी अधूरा रह गया और मंदिर का जो ऊपरी हिस्सा था वो भी नहीं बन सका। मंदिर निर्माण कुछ इस तरह किया गया कि जहां पर सूर्य की पहली किरण सीधे गर्भगृह को छूती है। मान्यता है कि सूर्य यह प्रमाण करते हैं कि उनके अलावा पूर्णिमा के चांद की भी पहली किरण मंदिर के गर्भगृह को छूती है।
इसके अलावा गर्भगृह में स्थापित जो नंदी बाबा की प्रतिमा है, उनको अगर किसी वस्तु से तेज से छू लिया तो उससे घंटी की आवाज सुनाई देती है। बता दें, मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग को पौराणिक अभिलेखों में भी उप ज्योतिर्लिंग माना गया है। आपको यह शिव मंदिर की जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो यहाँ पर जाना ना भूलें। अगर वहां आप जाकर इस मंदिर को आप जाकर देख। ऐसी भी मान्यता है कि जब इस क्षेत्र में सूखा पड़ता है तब लोग सिद्धेशनाथ मंदिर के गर्भगृह को पानी से भर देते हैं। पानी का स्तर शिवलिंग तक पहुंचते ही जोरदार बारिश होती है। आज भी स्थानीय लोग संकट आने पर सबसे पहले भोलेनाथ के दरबार में ही अर्जी लगाते हैं। इस शिवालय में महाशिवरात्रि पर लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं। बाबा सिद्धनाथ के दर्शन करना जितना सुकून देता है, उतना ही रोमांच मंदिर की शिल्पकला और रहस्यों को जानकर मिलता है। अगर हम भैंसदेव नगरी पूर्णा नगरी की बात करें तो यहाँ पर प्रसिद्ध शिव मंदिर है। शिव मंदिर के बारे में आप जान चुके हैं। इसी के अलावा यहाँ पर इस नगरी में पूर्णा जी का उद्गम स्थल काशी तालाब भी है, जहाँ पर पूर्णा जी की स्वयं उत्पत्ति हुई थी। उसी के साथ यहाँ पर श्री 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 1008 नाका दादा जी का उद्गम स्थान भी है। यहाँ आज भी कई वर्षों से उनकी धुनी जल रही है। अगर आप कभी यहाँ विजिट करते हैं, कभी घूमने आते हैं तो इन स्थानों पर घूमना ना भूलें। और आपको यह जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो हम ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल महकावती को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।